हाय फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कि ये प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट इन विच फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बताया था कि ये प्लेन भी डिवाइडेड बाई ए हॉरिजॉन्टल लाइन that is called the x-axis and the line which is perpendicular to the horizon that is called the y-axis. So this axis x dash o x and y o y dash intersect to each other. That point is called the origin. That point is called the origin. And this axis x dash o x and y o y dash divided a plane into 4 quadrant in which this called the first quadrant और इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी स्टूडेंट बोलते हैं। जैसे कल दिखाया था कि इसके दोनों निर्देशांक क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव होते हैं। और इसमें इधर चलते हैं बताया था कि नेगेटिव अपर वाला पॉजिटिव होता है और थर्ड में इधर से चलेंगे ओरिजिन से लेफ्ट में तो नेगेटिव और बीरो चलेंगे तो भी नेगेटिव, इसलिए इसमें दोनों सिंबल नेगेटिव से नेगेटिव क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें फोर्थ पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से पहले हम राइट साइड आएंगे along the x axis that is the positive and below the x axis that is distant negative, so we call this point प्लस और जो है माइनस। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यही है पहला कि what is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। बताया फ्रेंड कि Cartesian plane divided a line which drawn parallel to the horizon that is called the x-axis। ये पहला फ्रेंड आंसर हो जाएगा कि a line which horizontal that is called the x-axis। क्या एक नाम स्टूडेंट्स को और देते हैं एब्सिसा। क्या नाम देते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं। सेकेंड नंबर द लाइन विच परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज कॉल्ड द स्टूडेंट y-axis। यहाँ इस पर एक दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। एंड दिस लाइन विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर that point is represented by O. This point we call the origin। क्या बोलते हैं? origin। तो स्टूडेंट यह हो गया। फिर है कि what is the name of the each point of the plane formed by the two lines। एक दूसरे से जो काटते हैं फिर क्या कहते हैं? origin बोलते हैं। फिर कराए कि write the name of the point where these two line intersect। और ये लाइनें अर्थात x dash o x and y o y dash जहां एक दूसरे को काटते हैं इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट है कि इन दिस फिगर क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। स्टूडेंट बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट का इस प्लेन में कोऑर्डिनेट लिखने के लिए फर्स्ट वी ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसके बाद जो है वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो यह पॉइंट बी यहाँ है। तो ये देखेंगे कि ओरिजिन से कितना दूरी पर अलोंग है। देखिए बी पॉइंट जो है ओरिजिन के लेफ्ट में है, इसलिए एक्स एक्सिस के जो अलोंग हम ऑर्डिनेट गिनेंगे वो नेगेटिव गिनेंगे। देखिए तो -1, -2, -3, -4 और यहाँ -5। तो स्टूडेंट डी का देखे यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया -5 अलोंग एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट बताया था कि अब वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर यदि स्टूडेंट ऊपर पॉइंट गिनेंगे तो पॉजिटिव, बिलो गिनेंगे तो नेगेटिव। ऊपर गिनेंगे क्योंकि बी जो है एक्स एक्सिस के एबव है। तो देखिए पॉइंट यहाँ से 1 2 1 2। देखिए स्टूडेंट 2.1 और 2 पर देखिए यही है। देखिए 1 2 2 का इसलिए
यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो गया बी का स्टूडेंट 5, तो यहाँ स्टूडेंट लिख दीजिएगा कि -5 2। स्टूडेंट सेकेंड है इसमें क्या कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट लिखना है स्टूडेंट इसी प्रकार। तो हम सी ढूंढेंगे कहाँ है, सी देखिए यहाँ स्टूडेंट है। तो सी स्टूडेंट हमने तो देखा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमने बताया था कि पहले एक्स एक्सिस के नाम चलेंगे, देखिए इसे पॉजिटिव चलेंगे, फिर एक्स एक्सिस के बिलो आएगी, तो बिलो की डिस्टेंस जो है नेगेटिव, और एक्स एक्सिस पे जो टेबल डिस्टेंस है राइट चले तो पॉजिटिव। देखिए 1 2 3 4 5 आ गए, और ठीक 5 के ही बिलो यहाँ देखिए 5 इसी पॉइंट बना है, और यहाँ वाई को देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट कितना है -5 है। तो इसका पॉइंट हो गया यहाँ स्टूडेंट 5, पहले एक्स का एक्स एक्सिस तो 5 हो गया, फिर वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस देखेंगे तो देखिए -5 है, यहाँ -5 हो गया, तो 5 -5 हो गया। उसके बाद अगला है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। तो स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है कि जो कोऑर्डिनेट -3 और -5 इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, निरूपित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है -3 -5। उसमें -3 तो एक्स एक्सिस पे जो है -3 डिस्टेंस, तो देखिए 1 -1 -2 -3 हो गया, और फिर देखिए -5, तो -5 नीचे होगा स्टूडेंट और +5 ऊपर होगा। तो अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 ये है, ये स्टूडेंट ये जो है यह -3 और यह -5 है। तो -3 -5 आइडेंटिफाई द पॉइंट ई, पॉइंट ई का एक कोऑर्डिनेट जो है -3 -5 है। स्टूडेंट इस प्रकार से अगला है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4। अगला जो है स्टूडेंट 2 और -4 पॉइंट किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, 2 यस तो पॉइंट यहाँ देखिए 2 आ गया -4 नीचे होगा, प्लस रहता तो ऊपर, -4 देखिए स्टूडेंट -4 यहाँ देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 -4 किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जी को। स्टूडेंट किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जी को। इस प्रकार स्टूडेंट अगला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी का एक पॉइंट है स्टूडेंट, ये डी है, इसका एब्सिसा, तो एब्सिसा बताया था स्टूडेंट यह सच को बोलते हैं, यह सच को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एब्सिसा। हाँ, तो एब्सिसा का अर्थ हो गया कि डी पर यक्स की वैल्यू। तो अगला एब्सिसा ऑफ डी, डी पर यक्स की वैल्यू स्टूडेंट से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, कितना हो गया 6 हो गया यक्स की वैल्यू। हाँ एब्सिसा ऑफ डी। अगला स्टूडेंट छठवां है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यक्स, ऑर्डिनेट ऑफ यक्स। हाँ स्टूडेंट हम वाई एक्सिस के नाम जो टेबल लिख रहे हैं इसका नाम और एक देते हैं ऑर्डिनेट। इसमें हमने इसके पहले वीडियो में दिखाया है, देखिए वाई एक्सिस इसको बोलते हैं या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं यस एक्सिस या एब्सिसा बोलते हैं, आपने वीडियो दिखाया है। तो ऑर्डिनेट ऑफ यस अर्थात यस पॉइंट पे वाई की वैल्यू, यस पॉइंट डिफरेंस में ढूंढिए कहीं है यस, देखिए यहाँ यस है, तो इसमें वाई की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, तो वाई एक्सिस यह है, यक्स जो है यस से बिलो, तो यस देखिए यहाँ -1 -2 -3 देखिए यस की वैल्यू क्या है -3, तो इसकी वैल्यू जो है -3 हो गई स्टूडेंट। यह जो है अगला, अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यल। हाँ फ्रेंड, अब अगला पूछ रहा है कि पॉइंट यल है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यल आपका देखिए स्टूडेंट यही है, तो यल देख रहे हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यल एक्स एक्सिस के बिलो है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओरिजिन से हमने लेफ्ट में आए, देखिए कितना -1 -2 -3 हो गया, तो -3 लिख दिया। इसके बाद बताया ना कि वाई की वैल्यू लिखते हैं बाद में, तो बाद में वाई की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से कितना नीचे बिलो है, देखिए -1 खाना, -2 खाना और -3, तो -3 यहाँ पे हो गया। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू के जो ऑर्डिनेट है आपका -3
और -3 हो गया। और इसके बाद स्टूडेंट अन्य पार्ट आप लोग देख लेना। यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू।